हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास में हम पढ़ेंगे एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने प्रॉक्टर महोदय के अनुसार क्लासिफिकेशन निर्देशन के किस तरह से किस किस क्षेत्र में निर्देशन दिए जाते हैं इसको डिस्कस किया था और बताया था। आज मैं आपको निर्देशन के क्षेत्र में हमारे ब्रीबर महोदय ने कौन कौन से क्लासिफिकेशन दिए हैं, कैसे उन्होंने निर्देशन के क्षेत्र को बांटा है, इसको देखते हैं। तो जॉन एम बीबर, जॉन एम बीबर, उन्होंने कब दिया? 1932 में दिया। ठीक है। और जो उन्होंने पुस्तक लिखी, उनकी पुस्तक कौन सी थी? एजुकेशन एंड गाइडेंस। एजुकेशन एंड गाइडेंस। एजुकेशन एंड गाइडेंस, शिक्षा एवं निर्देशन। ये उनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, 1932 में। इसमें इन्होंने बताया कि निर्देशन के क्षेत्र कितने होते हैं? 10 होते हैं। इन्होंने, प्रॉक्टर महोदय ने कितना बताया था? 6 बताया था। इन्होंने कितना बताया? 10 बताया। तो देख लेते हैं बीबर महोदय के अनुसार निर्देशन के क्षेत्र। सबसे पहला निर्देशन का क्षेत्र उन्होंने बताया शैक्षिक निर्देशन। दूसरा उन्होंने बताया व्यावसायिक निर्देशन। तीसरा व्यक्तिक निर्देशन। देखो बच्चों, ये 3 तो मुख्य हैं ही, सभी में ये मुख्य, सभी ने ये तीनों सभी ने माना है। शैक्षिक भी माना है, व्यावसायिक भी माना है और व्यक्तिक भी माना है। अब आगे इन्होंने क्या बताया? सांस्कृतिक निर्देशन, मतलब सांस्कृतिक संबंधी कार्यों के लिए निर्देशन। अवकाश एवं मनोरंजन के लिए निर्देशन। अवकाश एवं मनोरंजन के लिए निर्देशन। सामाजिक निर्देशन। घरेलू समस्याओं के लिए निर्देशन। व्यक्तिक उन्नति के लिए निर्देशन। व्यक्तिक उन्नति के लिए निर्देशन, अच्छी नागरिकता के लिए निर्देशन। अच्छी नागरिकता के लिए निर्देशन, सहयोग के लिए निर्देशन।
ठीक है बच्चों। तो ये 10 पूरे ये 10 हमारे किन्होंने दिया है, जॉन एम बीवर ने। 1930 में उन्होंने इतने क्षेत्र बताए कि निर्देशन के कितने क्षेत्र होते हैं, 10 क्षेत्र होते हैं। और उन्होंने अपनी पुस्तक, जो उनकी पुस्तक है एजुकेशन एंड गाइडेंस, जो एजुकेशन और गाइडेंस में उन्होंने ये 10 क्षेत्र बताए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अभी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि शिक्षा से संबंधित किस प्रकार से निर्देशन प्रदान करता है। व्यवसाय से संबंधित कोई भी समस्या हो उसका निवारण करने के लिए व्यक्ति को सक्षम बनाता है। व्यक्तिक निर्देशन, व्यक्तिक पर्सनल जो भी समस्या है उसके निवारण के लिए वो व्यक्ति को तैयार करता है और उसके अंदर ऐसी शक्ति विकसित करता है जिससे कि वो अपनी समस्या का स्वयं समाधान कर लेता है। सांस्कृतिक निर्देशन, सांस्कृतिक संबंधी कार्यों के लिए, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यों के लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, तो उस क्षेत्र में भी निर्देशन दाता एक अहम भूमिका निभाता है। अवकाश एवं मनोरंजन के लिए निर्देशन, अब आपको अवकाश और मनोरंजन के लिए किस प्रकार के अवकाश होने चाहिए या किस प्रकार के हमें मनोरंजन लेने चाहिए, तो इसके लिए भी निर्देशन दाता हमें समय समय पर निर्देशित करता रहता है, समय समय पर हमारी मदद करता रहता है। फिर घरेलू समस्याओं के लिए निर्देशन, घरेलू बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कलह होता है, घर में कोई टेंशन है, तो उसके लिए भी समय समय पर निर्देशन दाता निर्देशन प्रदान करके उनकी समस्याओं के समाधान करने में मदद करते हैं। फिर सामाजिक निर्देशन, समाज से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उसके लिए भी निर्देशन दाता समय समय पर निर्देशित करता रहता है और समाज से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उनके निवारण के लिए उनकी मदद करता रहता है। व्यक्तिक उन्नति के लिए निर्देशन, व्यक्ति अपने जीवन में किस तरह से भावी जीवन में उन्नत करेगा, भावी जीवन को उसके भावी जीवन के लिए उसे तैयार करने के लिए भविष्य में कौन सा व्यवसाय करके वो अपने जीविकोपार्जन कर सकता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है निर्देशन दाता अपने व्यक्ति को देता है। जिसकी भी समस्या है व्यक्ति उन्नति के लिए भी वो समय समय पर निर्देशित करता रहता है। ठीक है। उसके बाद है अच्छी नागरिकता के लिए निर्देशन। एक अच्छे नागरिक बनने के लिए समय समय पर निर्देशन दाता उन्हें बताता रहता है कि हम एक अच्छे राष्ट्र के नागरिक कैसे बन सकते हैं और उसमें काफ़ी अहम भूमिका होती है एक निर्देशन दाता की। तो समय समय पर इस क्षेत्र में भी निर्देशन दाता की ज़रूरत पड़ती रहती है। सहयोग के लिए निर्देशन, किसी के भी सहयोग करने के लिए निर्देशन दाता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए बच्चों, ये हमारे बीवर महोदय ने, जॉन एम बीवर महोदय ने ये क्लासिफिकेशन दिया है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास में इनकी दी हुई क्लासिफिकेशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं पैटरसन द्वारा दी गई क्लासिफिकेशन को डिस्कस करूंगी। थैंक यू।